गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जीवन में रोते ज़्यादा हैं और हंसते कम हैं। बहुत रोते हैं, हर चीज़ की शिकायत होती है हमें जीवन में। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हर चीज़ की कमी को हम ऐसे ढूंढते रहते हैं जीवन में कि बस यही कमी रह गई है जीवन में। और जो मिला होता है कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं है, सिर्फ रोना आता है। कुछ हो गया रो लिए, कुछ हो गया फिर रो लिए, लेकिन कभी भी जीवन में मिले हुए का शुक्राना नहीं करते और ना उसमें खुश रहना सीखते हैं। तो आज मैं एक छोटे से बच्चे की सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ, जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि एक छोटा सा बच्चा अगर ऐसी सोच रख सकता है, इतनी संतुष्टि उसके अंदर आ सकती है, तो हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकती। हमारा दिमाग तो फिर भी बड़ा हो रहा है, हमें इसको और विकसित करना चाहिए और हमें संतुष्टि लानी चाहिए, क्योंकि जीवन में जब हमारी संतुष्टि आ जाती है ना, तो हम रब के करीब जल्दी जा पाते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक घर के पास की। एक घर के पास काफ़ी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहाँ रोज़ मज़दूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज़ कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी बच्चे डिब्बे बनते। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज़ बदल जाते थे। केवल जो चड्डी पहना हुआ एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए जो रोज़ गार्ड बनता था, वही नहीं बदलता था, वो रोज़ गार्ड बनता था। एक दिन एक भाई साहब ने उसको देखा। उन बच्चों को खेलते हुए रोज़ देखने वाले एक आदमी ने कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाकर पूछा कि बच्चे, तुम रोज़ गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती क्या? इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे पकड़ेंगे कैसे, और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? इसलिए मैं रोज़ गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा लेता हूँ। ये बोलते समय उन भाई साहब ने उसकी आंखों में पानी देखा और उस बच्चे ने उन भाई साहब को जीवन का एक बड़ा पाठ सिखा दिया कि हमारा जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, लेकिन ऐसा न करते हुए उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। हम कितना रोते हैं, कभी अपने सांवले रंग के लिए, कभी छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसी की बड़ी कार के लिए, कभी पड़ोसन के गले के हार के लिए, कभी अपने कम मार्क्स, कभी अंग्रेजी, कभी पर्सनैलिटी, कभी नौकरी की मार, तो कभी धंधे में मार, कभी अपने सिंगिंग की लो स्केल को लेकर। हमें इससे बाहर आना ही पड़ता है। ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है। तुलना से बचें और खुश रहें, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी मंजिल है, मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी ही दौड़। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। तो हमें अपनी परिस्थितियों से लड़ना आना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए। भगवान भी कठिन परीक्षा उसी बच्चे को देते हैं जो उसे उसमें पास होने के लायक समझते हैं। हमारे पास भी हम अगर पढ़ने जाते हैं तो हर क्लास में पहली क्लास से सवाल टफ आते हैं। अगर आसान सवाल आने लगे, नर्सरी क्लास के सम अगर 10वीं क्लास में आने लगे, तो हमारे अंदर बुद्धि कितनी आएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम एक एक सीढ़ी करके उनके करीब पहुंचते जाएं। अगर वो बचपन वाली प्रॉब्लम्स हमारी जवानी में देंगे तो हमारा ध्यान, हमारी बुद्धि, हमारा मन इतना विकसित नहीं हो पाएगा। तो परमात्मा की ली गई परीक्षा से कभी भी दुखी ना हो। जो उसने दिया है वो सब सही दिया है, और उसके दिए में दुखी नहीं होना चाहिए। उसके दिए में हमें सुख ढूंढना चाहिए कि ये हमें क्यों दिया। अगर जिसको हम दुख मानते हैं तो वो दुख भी हमें क्यों दिया।
तो इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने चाहिए, और जिस दिन वो सवालों के जवाब मिल जाते हैं, हमसे ज़्यादा संतुष्ट इंसान, खुश इंसान कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। वो संतुष्टि एक बार आ जाती है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, जो रब ने दिया उसमें खुश रहें। कई बच्चे भी माँ बाप से नाराज़ हो जाते हैं कि माँ बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, या माँ बाप भी बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। कभी भी वो इस चीज़ को देखते ही नहीं कि बच्चों ने हमारे लिए क्या किया, ये पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया। बाकी 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती। कई लोग तो बिल्कुल ही 100% ही खराब होते हैं, चाहे वो माँ बाप हो चाहे बच्चे हों। तो उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके बारे में बात कर रही हूँ जो लोग सही हैं और फिर भी दुखी हो रहे हैं सब कुछ मिलके भी। तो थोड़ा है, उसी थोड़े में खुश रहें, ज़्यादा की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे जितने कर्म थे पिछले जन्म में हमें वही मिलेगा, उससे ज़्यादा हमें नहीं मिल सकता। हम जितना बीज बोते हैं उतनी तो हमें हमारी फसल होती है। हमने जितने अपने बीज की रखवाली की है उसी हिसाब से हमारी फसल होती है। तो ऐसे हमारे कर्म है। तो पिछले जन्म में हम जैसे कर्म निभा के आए हैं उनका फल भी हमें इस जन्म में उसी हिसाब से मिलता है। तो किसी से ईर्ष्या ना करें, जलन ना करें। जलन करने से अच्छा है कि हम अपने आप को परमात्मा में जोड़ दें, ताकि जो हमारे पुराने बुरे कर्म हैं वो मिट जाएं और फिर इन सब से छुटकारा मिलके हम भगवान के पास पहुंच जाए। क्योंकि ये धरती है ना, बड़ा बुरा जंजाल है। रिश्ते नाते ये सब जो कर्म हमारे साथ रिश्ते नातों के रूप में आते हैं ना, ये बड़ा गंदा जंजाल है। इसका छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, और जितनी जल्दी हम इनको छोड़ देते हैं उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा होता है। छोड़ देते हैं इन द सेंस वो अटैचमेंट ख़त्म कर लें, हम प्रैक्टिकल हो जाएं लाइफ में कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है, हमें सिर्फ अपने कर्मों को निभाना है। जो रोल हमें भगवान ने अदा करने के लिए दिया है इस धरती पर, हम उस रोल को परफेक्टली निभाएं। जिस तरह से एक मूवी नाटक होता है, उसमें किरदार होते हैं, वही किरदार हमारे भी इस ज़िंदगी में है। वो किरदार हम अच्छे से निभा के जाएं और अपने रब से जुड़े रहें। किसी को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम भगवान को कितना मानते हैं। अपने मन में रखो, अपने भगवान को अपने मन में रखो, और बाहर से बस नाटक करते रहो कि हाँ जो नाटक हमें भगवान ने दिया है हम उसको बखूबी निभाएं। उस नाटक को निभाते निभाते रब से जुड़े रहें, रब से अलग ना हो, तो हमारी नैया पार हो सकती है, तो हम 84 से मुक्त हो सकते हैं। भगवान हमें कभी धोखा नहीं देते। ये रिश्ते जो है ना, ये धोखा देते हैं। इस धरती पर जो है ये धोखा देते हैं, साथ छोड़ते हैं, छल करते हैं। ये हमारे अपने नहीं हैं। लेकिन भगवान से प्यार करके देखो, वो कभी हमें धोखा नहीं देते, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। और जब हम पुकारते हैं ना, वो किसी न किसी रूप में हमें इशारा करते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।